आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जिसमें पहला नंबर दिया हुआ है निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें। तो मान लिए इतना का परिवर्त ज्ञात करना है, तो मान लिए कि इतना इक्वल टू ए। इसका परिवर्त मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो ट्रांसपोज को डिनोट हम लोग इस तरीके से करते हैं, और ट्रांसपोज निकालने के लिए आप लोग बतलाए थे कि पंक्ति को स्तंभ में संगत बदल दीजिए या स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए। तो स्तंभ नंबर 1 है, उसको पंक्ति नंबर 1 बना देंगे। तो 5 1/2 -1 यही आपके पास तैयार हो गया। अब इसी तरीके से आप लोग 2 नंबर और 3 नंबर बना लें। 1 का 2 और 3 इसी तरीके से बनाएं। मैं 3 का 1 बतलाता हूं, तो 2 तो आसानी से बन जाएगा उसी तरह से। तो देखिए 3 का 1 नंबर 3 का फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 ऐसा दिया हुआ है। एक दिया हुआ है तथा b इक्वल टू -1 2 1 1 2 3 ये दिया हुआ है। और सिद्ध करना है a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इसमें गौर से इसको देखा जाए तो हम लोग देखें कि a प्लस बी का ट्रांसपोज है, यानी हमें पहले a प्लस बी फाइंड करना है। a प्लस बी फाइंड करने के लिए हमें a चाहिए और b चाहिए। तो हमारे पास b तो है, a नहीं है, तो ये मालूम करेंगे। हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हैं a इक्वल टू ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इतना पढ़े हैं। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 1 बनाएंगे 3 4, पंक्ति नंबर 2 को स्तंभ नंबर 2 बनाएंगे, पंक्ति नंबर 3 को स्तंभ नंबर 3 बनाएंगे। ए तैयार हो गया। अब हम लोग a प्लस बी ज्ञात करेंगे, और हमें b का ट्रांसपोज की भी जरूरत पड़ेगा। तो b का ट्रांसपोज भी ज्ञात कर लेते हैं इसी जगह। b का ट्रांसपोज, तो इसको पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 1 बनाइए, पंक्ति नंबर 2 को स्तंभ नंबर 2 बना दिए। अब देखिए हमें पहले a प्लस बी की जरूरत है, तो a प्लस बी ज्ञात करेंगे। तो आपके पास a कितना है 3 -1 0 4 2 1 ये तैयार हुआ। प्लस b के जगह पर क्या लिखिएगा -1 2 1 1 2 3। ये दोनों को जोड़ा जाए तो तैयार होगा 2 1 1 5 हो जाएगा, 4 1 2 2 4 हो जाएगा, और ये 4 हो गया, 3 1 4। इसे अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो a प्लस बी का हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो a प्लस बी हो गया, इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो इसमें इतना दिया हुआ a प्लस बी इतना आया है, तो इसमें पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 1 बनाएंगे, पंक्ति नंबर 2 को स्तंभ नंबर 2 बनाएंगे। तो हो गया 2 1 1 5 4 4। इस तरीके से तो LHS हम लोग को तैयार हुआ। तो इसे समीकरण 1 बनाएंगे।
अब आरएचएस में निकालना क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो उसको निकालिए, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज आप लोग के पास कितना आया है, इतना दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास कितना है, ये है -1 1 2 2 1 3। ये दोनों को ऐड कीजिए। तो ऐड तो करने के लिए जानते हैं, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। 3 प्लस इतना तो 2 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 2 माने। 1 तथा 2 से देखिए दोनों का आरएचएस सेम है, तो एलएचएस क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यही प्रूफ करना था। अब हम लोग बिल्कुल आप लोग 4 नंबर वैसे ही बनाएंगे, मैं 5 का एक बतलाता हूं। ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 -4 3, बी इक्वल टू दिया हुआ है -1 2 1, ऐसा दिया हुआ आप लोग के पास। और कह रहा है इतना दिखाने के लिए ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग ए का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे और बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रो नंबर पंक्ति को स्तंभ में बदले या स्तंभ को पंक्ति में बदले। तो यहां पर सीधे सीधे पंक्ति को ही स्तंभ में बदल देते हैं। 1 -4 3 ये तैयार हुआ। तथा बी का ट्रांसपोज क्या होगा, पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 1 में बदल दीजिए, -1 2 1, ऐसा हो गया। अब हमें ए इंटू बी चाहिए, तो ए इंटू बी करेंगे। ए इंटू बी, ए आपके पास है 1 -4 3, बी आपके पास है -1 2 1। ये दोनों को गुणा कीजिए, तो इससे इसमें होता है, तो 1 इंटू -1, इससे इसमें कीजिए तो 2, इससे इसमें गुणा कीजिए तो 1, इसका काम खत्म हो गया। अब इससे इसमें 4 -8 -4 -3 6 3, ये आ गया। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 1 बनाएंगे, पंक्ति नंबर 2 को स्तंभ नंबर 2 बनाइए, पंक्ति नंबर 3 को स्तंभ नंबर 3 बनाइए। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और हमको चाहिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज निकालो इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास है -1 2 1, ए का ट्रांसपोज हमारे पास इतना है 1 -4 3। अब बाबू ये दोनों को गुणा कर दीजिए,
तो हो गया -1, 4, -3, 2, -8, 6, 1, -4, 3, इतना हो गया। इसे इक्वेशन 2 माने। अब ध्यान से ये दोनों को देखें तो दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से A इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हो गया। अब आप लोग को 5 का जो सेकंड नंबर है बिल्कुल इसी तरीके से एकदम सेम है। 6 का 1 और 2 सेम है, जिसमें मैं 1 को बतला देता हूं। ए इक्वल टू दिया हुआ है आप लोग के पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा दिया हुआ। प्रूफ करना है ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। तो सबसे पहले इसका ए का ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो नंबर 1 मतलब पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 1 बनाएंगे। कॉस अल्फा साइन अल्फा ऐसा बनाए। अब पंक्ति नंबर 2 को स्तंभ नंबर 2 बनाएंगे हम लोग। माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हमें करना है ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आपके पास कितना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए आपके पास इतना है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इससे इसमें गुना कीजिए तो क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इससे इसमें कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इससे इसमें कीजिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इससे इसमें कीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इतना का आप लोग जानते हैं बाबू फार्मूला कि इतना का 1 होता है और ये 0 हुआ, ये 0 हो गया और ये 1 हुआ। तो आपके पास आ गया इतना को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये तत्समक का भी हुआ है। तो आपके पास आ गया ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, यही प्रूव्ड हो गया। अब देखिए आप लोग को 7 का मैं 2 नंबर बतलाता हूं। आप लोगों को साबित करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वो एक विषम सममिता भी हुआ है।
तो आप लोग डिफिनेशन पढ़े, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो ये विषम सममित होता है। तो सबसे पहले माइनस ए निकालते हैं और ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो माइनस ए निकालिए पहले, या आपको पहले मन करे तो ए का ट्रांसपोज भी निकाल सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं है। तो माइनस ए निकालते हैं तो सभी में माइनस से गुना करेंगे, 1 0 -1 -1 1 0, सभी में माइनस से मैंने गुना कर दिया, इसे समीकरण 1 मान लिया। अब आप लोग ए का ट्रांसपोज ज्ञात करें। अब देखिए ए का ट्रांसपोज किस तरीके से ज्ञात कीजिएगा, तो पंक्ति नंबर 1 को स्तंभ नंबर 1 बनाएंगे, 0 1 -1, फिर पंक्ति नंबर 2 को स्तंभ नंबर 2 बनाएंगे तो होगा -1 0 1, फिर पंक्ति नंबर 3 को स्तंभ नंबर 3 बनाएंगे, ये 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से ए का ट्रांसपोज बराबर -a, अतः ए विषम सममित आव्यूह है। इसके बाद का जो प्रॉब्लम है वो अगले क्लास में आप लोग को बतलाया जाएगा।